Hello student, B.Ed Semester 4, Paper 13 ऑप्शनल पेपर इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन। इसमें हम लोग आज यूनिट 1 का टॉपिक देखेंगे बायोडाइवर्सिटी जो चल रही थी जैव विविधता। इसमें हम लोग जैव विविधता के संरक्षण के बारे में आज मुख्य रूप से देखेंगे। इस संरक्षण में हम लोग इसके अर्थ, परिभाषा, इसके उद्देश्य और जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, जो पिछले प्रीवियस क्लासेस में जैव विविधता के संरक्षण 15-17 के क्वेश्चन में शायद पूछा गया है कि इसकी आवश्यकता, इसकी ज़रूरतें क्या है। तो इस टॉपिक को पढ़ना और ही आवश्यक हो जाता है। तो पहले हम इसकी अर्थ परिभाषा को समझते हैं कि जैव विविधता सतत विकास के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण या प्रबंधन है। मतलब यहाँ कहता है सतत विकास के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण और प्रबंधन है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। एक परिभाषा सिंपल सा इसमें दिया हुआ है जो है कि जैव विविधता संरक्षण वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अस्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए जैव विविधता संरक्षण और उत्थान प्रबंधन को संदर्भित करता है। हम लोग इसलिए इसकी संरक्षित करते हैं जो भावी पीढ़ी के लिए या वर्तमान लाभ के लिए हम लोग को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं। जैव विविधता के संरक्षण के 3 मुख्य उद्देश्य हैं कि प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करने के लिए पहला इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करने के लिए, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र की सतत उपयोग के लिए। तीसरी है जीवन सहायक प्रणाली और आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए। तो इसका उद्देश्य से भी क्लियर होता है कि जैव विविधता क्यों आवश्यक है, तो इसका उद्देश्य से भी स्पष्ट हो जाता है। अब हम लोग इसकी देखेंगे मुख्य रूप से कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक, इसकी ज़रूरतें क्या है। तो जैव विविधता संरक्षण सभी जीवित प्राणियों का संरक्षण है। यहाँ समझिए, इस संरक्षण में उनके आवास, आनुवंशिक और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण शामिल है। यह उनकी संख्या और गुणवत्ता की वृद्धि करेगा। इसलिए इसके अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। मतलब इसके अनुकूल वातावरण की आवश्यकता, मतलब संरक्षण किन किन क्षेत्रों में इसके संरक्षण है की आवश्यकता होती है। जैव विविधता संरक्षण की जरूरतें इस प्रकार है, इसकी आवश्यकता हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसको हम लोग 6 पॉइंटों के रूप में समझें। पहली है जीवित प्राणियों के अस्तित्व के संरक्षण के लिए, संसाधनों की स्थिरता के लिए, प्राकृतिक दृश्य का प्रचार के लिए। चौथी है प्राकृतिक प्रक्रिया में संतुलन, बैलेंस इज नेचुरल प्रोसेस, सामाजिक आर्थिक विकास, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अध्ययन एवं अनुसंधान क्षेत्र में, स्टडी ऑफ रिसर्च एरिया के लिए जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहली पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं कि जैव प्राणियों की अस्तित्व संरक्षण में। तो पृथ्वी पर असंख्य जीवित प्राणी हैं। नेपाल में एक भौगोलिक क्षेत्र के पशु और पक्षी दूसरे में उन लोगों से अलग हैं। वे प्रकृति के महत्वपूर्ण धन होते हैं, अतः उनकी रक्षा करना लोगों का कर्तव्य होता है। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने और उनकी आनुवंशिकता को सुधार के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है। भावी पीढ़ी के लिए जैव विविधता का संरक्षण ये आवश्यक है। मतलब जो भी जीवित प्राणी पाए जाते हैं प्रकृति में, तो नेपाल का एक भौगोलिक क्षेत्र ले जाए, किसी भी कंट्री का भौगोलिक क्षेत्र पर जहाँ पे पशु पक्षी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लोगों में देखने को महत्व होता है, तो उसका हमको संरक्षित करना, उसके संरक्षण के बारे में सोचना, उसकी ज़रूरतों के बारे में सोचना अति आवश्यक पड़ जाता है। दूसरी जो हम बात कहें संसाधनों में की स्थिरता, तो जैव विविधता कृषि, पशुओं और औषधियों, जड़ी बूटियों के उत्पादों का स्रोत है। जैव विविधता में हम लोग जैव विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं कि हिमालय क्षेत्र में, या इसकी जो हॉट स्पॉट के बारे में पढ़े हम लोग कि पश्चिमी घाट में या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, अंडमान निकोबार, तो हर जगह कुछ न कुछ ऐसे औषधियाँ, पशुएं, जड़ी बूटियाँ का एक स्रोत होता है। जंगलों से, जड़ी बूटियों से लोगों को कोई चीज़ मिलती है। तो यहाँ समझने का है कि जैव विविधता किसी पशुओं या औषधि, जड़ी बूटियों के उत्पादों का एक स्रोत है। लोगों को वे चीज़ मिलती है जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। हम कुछ ना कुछ हमको वहाँ से रिसोर्सेज के रूप में मिलती है। मतलब रिसाइकलिंग होता है। रिसोर्सेज रिसाइकलिंग, इसको आप समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि कैसे रिसाइकलिंग होता है वुड क्लिप में। तो इन चीज़ों के बिना जीवित रहना भी मुश्किल होता है। इसलिए इसके समुचित संरक्षण के साथ जैव विविधता का तर्कसंगत उपयोग करना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर लकड़ी है,
चाहे कुछ है, हम लोग संसाधन का उपयोग ही ना करें, लेकिन उपयोग करें, लेकिन तर्कसंगत रूप से उपयोग करें। और तर्कसंगत रूप से उपयोग करने का यहाँ सीधा अर्थ है कि उसको संरक्षित रखने, अपनी भावी पीढ़ियों का ख्याल रखते हुए, उसको सुरक्षित रखते हुए इसका उपयोग करें, ना कि सिर्फ उपयोग करें, उसकी सुरक्षा के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में ना सोचें। हम लोग अगली जो है प्राकृतिक दृश्य का प्रचार। वनस्पति, पशु, पक्षी और वन्य जीव ने भूमि स्थलाकृतियों को अलंकृत किया है। आप फिगर से समझ सकते हैं कि बहुत ही जो प्राकृतिक दृश्य है उसका पता है। लोगों को प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे प्राकृतिक उपहार का उपयोग करके इसकी संरक्षण कर सकते हैं। यह पर्यटन के विकास में मदद करता है, इसलिए इसकी संरक्षण की जरूरत है। जो विविधता जो है, जो विविधता का समुचित प्रबंधन और विकास करके देश की आर्थिक विकास भी किया जा सकता है, देश के आर्थिक विकास में मदद मिल सकती है। तो जो भी हमारा ये प्राकृतिक दृश्य है, जो उसको जो नेचुरल सीन है, जो नेचुरल सीन है, उसकी हम संरक्षित करके अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हुए भी हम अपनी पर्यटन का विकास करके अपनी आर्थिक विकास, देश की आर्थिक विकास में भी सहायता कर सकते हैं। इससे इसकी संरक्षण अति आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक प्रक्रिया में संतुलन। जीवित प्राणियों के जन्म और मृत्यु जैसी गतिविधियां, उनका अपघटन पारिस्थितिकी तंत्र में ही स्वाभाविक रूप से चल रहा है। हम लोग जो भी जीवित प्राणी है उसका जन्म लेना भी स्वाभाविक रूप है, उसकी मृत्यु भी एक स्वाभाविक रूप है। जो बीच की गतिविधियां होती है उनकी यह चलता रहता है। पशु और पौधे इन गतिविधियों को संचालन में मदद करते रहते हैं। मानव जीवन भी प्राकृतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। यदि जैव विविधता का संरक्षण नहीं किया जाए तो प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ साथ जीवित प्राणियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत जैव विविधता के संरक्षण के प्राकृतिक प्रक्रिया के सुचारू चलान से योगदान भी देगा। अगर हम लोग संरक्षण करते हैं तो एक अच्छे रूप सुचारू रूप से चल सकता है। अगर हम संरक्षण ना करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमको उसका प्रभाव को झेलना पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम प्राकृतिक प्रक्रिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए, उसको बैलेंस ऑफ नेचुरल प्रोसेस को बनाए रखने के लिए हम जैव विविधता संरक्षण के बारे में सोचना आवश्यक है। उसकी संरक्षण करना भी अति आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सामाजिक आर्थिक विकास। देखिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैव विविधता उन सामग्रियों को प्रदान करती है जिनका उपयोग भोजन में, कपड़े में, उद्योग आदि में जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए होता है। तो हम लोग का जो भी रिसोर्सेस होता है, जो भी संसाधन होता है, मनुष्य जो भी संसाधन उपयोग करता है, जिसमें जीता है, जो उसको दैनिक जीवन के उपयोग के लिए जरूरी, वह कहाँ से? प्रकृति से ही मिलती है। सामाजिक आर्थिक विकास मतलब प्रकृति से ही होती है। जो इसकी जो नीड है, मूल आवश्यकता क्या है? रहना, खाना, भोजन, कपड़ा, उद्योग आदि का सब सारा उद्देश्य हमको यहाँ से पूरी होती है। तो जैव विविधता उन सामग्रियों को भी प्रदान करता है, उन सामग्रियों को भी देता है जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, उद्योग के रूप में आदि के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इन सामग्रियों का उपयोग आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी किया जा सकता है। हम लोग अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने सामाजिक विकास के लिए भी इन संसाधनों का उपयोग, इन जैव विविधताओं में जो जैविक में पाया जाता है उपयोग हम कर सकते हैं। इसलिए इसकी संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है, इसकी जरूरत अति आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन और अनुसंधान क्षेत्र, जो लास्ट पॉइंट है। मतलब यह कहने का आता है कि जब हम कोई अध्ययन और अनुसंधान के लिए जैव विविधता एक विस्तृत क्षेत्र होती है। प्राकृतिक संसाधनों और जीवों की खोज और अध्ययन किया जाना चाहिए। शोध के निष्कर्षों पर उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जा सकता है। जैव विविधता संरक्षण की मनुष्य सहित जीवित प्राणियों के अस्तित्व को विकसित करने में मदद करेगी। देखिए, स्टडी के लिए और रिसर्च के लिए भी जैव विविधता, हम लोग जो विभिन्न तरह के हम लोग यहाँ जीवित प्राणियों की बात करें, दुर्लभ प्राणियों की बात कर रहे हैं कि नेपाल में दुर्लभ प्राणी पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। तो एक हमारा अध्ययन का क्षेत्र भी, स्टडी का भी क्षेत्र बन जाता है। एक हमारा रिसर्च का भी पॉइंट बन जाता है कि लोग कैसे रह रहे हैं, इसकी हमको क्या उपयोगिता है, इस रिसोर्स की, इस नेचुरल रिसोर्सेज की क्या उपयोगिता है, तो उसकी खोज करना, इसको रिसर्च करना। तो इस संदर्भ में भी हमें मानव कल्याण के लिए आवश्यक हो जाती है। जैव विविधता का अध्ययन और अनुसंधान क्षेत्र के लिए भी इस जैव विविधता का संरक्षण करने की मदद मिलती है, इसलिए इसके संरक्षण आवश्यक होती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जैव विविधता संरक्षण
जैव विविधता का संरक्षण उत्थान और वैज्ञानिक प्रबंधन है, ताकि उसे अपने सीमा स्तर पर बनाए रखा जा सके और वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अस्थायी लाभ को प्राप्त कर सके। मतलब एक सीमा स्तर पर बने रहना चाहिए और वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए वह लाभ दे सके। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।